क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो ट्रेन पे और जहाँ आपको उतरना है डेस्टिनेशन पे ना उतर के उसके आगे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो हुआ ये कि 2001 की बात है और मैं जा रही थी अपने घर उड़ीसा और जा रही थी मैं बॉम्बे से। तो मुझे कंफर्म रिज़र्वेशन नहीं मिला, इसलिए मैंने एक ऐसी ट्रेन ली जो भूसावल से हमें चेंज करना पड़ता है, बट स्टिल मेरा वेटिंग में था। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि आप आ तो जाना, लेकिन मेरा कंफर्म रिज़र्वेशन नहीं है तो आप देख लो। तो पापा बोले कोई नहीं, मैं ढूँढ लूँगा। तो मेरे पापा खड़गपुर में आके मुझे पिक करने वाले थे और तो मैं जब भूसावल में उतरी बॉम्बे से लेके, तो भूसावल में मेरा कंफर्म टिकट हो गया। बट मैं कॉल करके मेरे पापा को बता नहीं पाई। तो और मैं ट्रेन में बैठ गई और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, अलार्म क्लॉक भी नहीं था। तो आराम से मैं अपर बर्थ में जाके लेट गई, ये सोच के, इतना कॉन्फिडेंस रख के कि मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि खड़गपुर जो था वो 2:30 बजे रात को 2:30 AM को आने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, उठ ही जाऊँगी, भीड़ तो हो ही जाएगी, इतनी भी क्या नींद है, करके मैं सो गई। सो मैं अपर बर्थ में जाके लेट गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगा बढ़िया है, उसका मतलब खड़गपुर आने वाला है। मैं तुरंत नीचे उतर गई, जूते पहने, और मैंने लोगों से पूछा कि भैया खड़गपुर और आने में कितना देर है? खड़गपुर? वो तो कब से निकल गया, अब तो हावड़ा आने वाले हैं हम। ओह माय गॉड! मतलब मेरी मेरी बहुत बुरी हालत थी और मुझे रोना आ गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। थोड़ा रोई भी। उसके बाद वेट किया और जब हावड़ा आया तो मैं वहाँ उतर गई और जैसे ही मैं उतरी आई वाज़ लॉस्ट। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। मैं हावड़ा भी पहली बार आ रही थी। तो मैं जब जैसे ही उतरी, थोड़ी देर में ही मैंने अपना नाम सुना अनाउंसमेंट में। तो मैंने ध्यान लगा के सुना, तो हाँ, मेरा ही नाम था। और उसके बाद मुझे समझ आ रहा था वो बंगाली में क्या कह रहे थे अनाउंसमेंट में। तभी भी मैंने एक टीटी को बुला के उनसे पूछा, तो उन्होंने समझाया कि आपके पापा का मैसेज है जो अनाउंसमेंट में बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो आपको खड़गपुर में पिक करेंगे और आप पहला अभी 6 AM की धौली एक्सप्रेस लेके आप बालेश्वर में उतर जाइए, तो वहाँ पे आपके पापा आपको पिक कर लेंगे। तो मैंने बोला बढ़िया है, चलो, मतलब रिलीफ लगा मेरा अपना मैसेज सुन के। तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे भी है, काफ़ी एडवेंचर है। लेकिन उससे पहले आप इस कहानी के बाद हमें ये बताइए कमेंट में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो किस तरीके से?